आधे घंटे तक आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको कमोडिटी मार्केट में कहां पर मुनाफा मिलने वाला है। नंबर आप नोट करिए, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आज पूरे दिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट से। एग्री में अच्छी तेजी आज लौटती हुई दिखी है। ग्वारसीड जुलाई वायदा 57 रुपये ऊपर बंद हुआ है। ग्वारगम में 113 रुपये की मजबूती 7660 के स्तर पर बंद हुआ है। और चना वायदा 80 रुपये की शानदार तेजी के साथ 3400 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आज मसालों में भी अच्छी बाइंग रही और जीरा जुलाई वायदा करीब 190 रुपये ऊपर बंद हुआ। टर्मरिक में 260 रुपये की तेजी और कोरिएंडर का भाव करीब 3% ऊपर बंद हुआ है। तो अच्छी तेजी आज पूरे एग्री पैक में हमने देखी है। सोयाबीन में मजबूती के साथ कारोबार हुआ है, 13 रुपये ऊपर बंद हुआ है ये काउंटर। सोया तेल 3 रुपये ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है और मस्टर्ड में 29 रुपये की मजबूती है 3976 के स्तर पर। तो ये आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट का सबसे ताजा अपडेट। गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर 40 रुपये की कमजोरी है करीब। सिल्वर का भाव 28 रुपये ऊपर है और कच्चा तेल 15 रुपये नीचे यहाँ पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड का मार्केट दबाव में है। आज फेड का फैसला आना है ब्याज दरों पर और उससे पहले बुलियन का मार्क 85 के नीचे। जिंक में मामूली बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है 217.50 के ऊपर और निकल का भाव मामूली कमजोरी के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 1028 का स्तर मार्केट में दिख रहा है। तो यह है कमोडिटी मार्केट का ताजा हाल। लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो आज का गोल्ड का भाव क्या है। गोल्ड का सबसे ताजा भाव आपकी स्क्रीन पर है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट 30,865 रुपये है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 28,410 रुपये है और 18 कैरेट गोल्ड का रेट 23,261 रुपये है। इसमें 3% का जीएसटी शामिल नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं गोल्ड का सबसे ताजा भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की ही, क्योंकि आज एग्री में जिस तरह से अचानक तेजी लौटी है ऐसे में ये जानना जरूरी है कि बाजार की ये तेजी कितनी टिकाऊ है। हमारे साथ प्रियांक उपाध्याय हैं और साथ ही जिगर त्रिवेदी हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं आनंद राठी कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जिगर, इस तेजी के पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? गुड इवनिंग मृत्युंजय। अगर मैं एग्री मार्केट की बात करूं, देखिए स्पाइस कॉम्प्लेक्स में जो तेजी आई है उसका रीजन एक अलग है, फंडामेंटली सपोर्टेड है कि वहां पे कैरी ओवर स्टॉक काफी कम है, चाहे वो जीरा हो या फिर धनिया हो। अब टीएमसी में रैली आई है बिकॉज इट्स अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो गुआर गम गुआरसीड हो, टीएमसी हो या फिर सोया कॉम्प्लेक्स हो, मानसून को लेके जो पहले एक्सपेक्टेशन था कि ऑनसेट अर्ली हुआ है, अब ऐसा लग रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो थोड़ा धीमा पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से आज हमने पूरे एग्री मार्केट में एक रैली देखी थी। आई थिंक आने वाले 1 या 2 दिनों के लिए ये रैली कंटिन्यू करेगी। सो आई थिंक ऑन एवरी डिप्स वन कैन गो लॉन्ग इन ऑल दी एग्री कमोडिटीज, स्पेशली एज आई सेड खरीफ क्रॉप कमोडिटीज। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा जिगर। आपको बताना पड़ेगा कि लॉन्ग करना है तो किस भाव पर लॉन्ग करना है। जी बिल्कुल। अगर मैं सबसे पहले गुआर सीड की बात कर लूं तो गुआर सीड जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूंगा, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 3700, कीप अ स्टॉप ऑफ 3660, टारगेट ऑफ 3800। दूसरा मेरा जो कॉल रहेगा धनिया, मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। धनिया जुलाई बाय अराउंड 4410, 4420, टारगेट 4500। 1 या 2 दिनों में ये आ सकता है। स्टॉप लॉस इज 4350। तीसरा चने में थोड़ी तेजी लग रही है कि आखिरी थोड़ी बहुत तेजी चने में आ सकती है। सो आई थिंक चना अगर कल भी 3400 के पास भी अगर ओपन होता है चना जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, सो वन कैन गो लॉन्ग एट दी ओपनिंग प्राइस, कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 3350, टारगेट ऑफ 3500 कैन कम वेरी सून। और ऑयल सीड में क्या करना चाहिए जिगर, तिलहन वायदा में? सॉरी, सोयाबीन में, सोया तेल में और मस्टर्ड में क्या व्यू है आपका?
राइट। सोयाबीन की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी खरीदारी का ही माहौल बन रहा है। सोयाबीन अगर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 34.20 34.25 के आसपास मिलता है तो वन कैन गो लॉन्ग, कीप अ स्टॉप ऑफ 33.90, टारगेट ऑफ 3500। सो एज आई सेड, खरीफ क्रॉप है, मानसून की एक्सपेक्टेशन जो अब थोड़ी कम हो रही है जिसकी वजह से मार्केट में रैली आई है, वही कंटिन्यू करेगा पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स में, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो या फिर आरएम सीड हो। रिफाइंड ऑयल अगर हमें जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 740 735 के आसपास भी मिलता है कल के सेशन में, वन कैन गो लॉन्ग 730 729 का स्टॉप लगा के चल सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 750 751 आल्सो। ओके, एक आखिरी में आरएम सीड की मैं बात कर लूं। हाँ हाँ जी जी, कंटिन्यू करें आप जी। आरएम सीड अगर हमें कल के दिन में मिलता है 3970 3960 के पास, वन कैन गो लॉन्ग, कीप अ स्टॉप ऑफ 3930, टारगेट ऑफ 4050। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सारे काउंटर में अभी खरीदारी का मौका बन रहा है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल और होगा, जो कि आप फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, क्या फंडामेंटल में अचानक इतना बदलाव आ गया कि आप बाइंग की राय दे रहे हैं? सी मृत्युंजय, ये फंडामेंटल की ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा एग्री कमोडिटीज के लिए स्पेशली। और अगर एग्री कमोडिटीज में खरीफ क्रॉप की बात कर लूं तो जो ये कॉम्प्लेक्स मैंने की बात की अभी, गुआर कॉम्प्लेक्स हो या फिर सोया कॉम्प्लेक्स हो, तो ये साउथ वेस्ट मानसून पे काफी डिपेंड करता है। एमएसपी को लेकर आज शाम को मीटिंग भी है गवर्नमेंट की, तो इसमें से भी पॉजिटिव रुझान आ सकते हैं। तो पॉसिबली एक या दो सेशन के लिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, मार्केट पॉजिटिव रहने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। ओके, ठीक है, ये एक बात हुई कि एक दो कारोबारी सत्र के लिए मार्केट में तेजी के संकेत दिख रहे हैं ये, और इसके लिए सपोर्टिव फैक्टर ये है कि मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने वाली है, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट के ऊपर दिखा भी है। और जिगर कह रहे हैं कि एक से दो कारोबारी सत्र में और दिख भी सकता है। चलिए, ये तो बात हुई एग्री मार्केट की। हमने आपको बताया कि आज का एक्शन क्या है एग्री में, और इस एक्शन के बाजार में आपके लिए किस तरह से ट्रेडिंग के मौके बनेंगे, ये हमने आपको बताया है। लेकिन अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि सोने चांदी की कीमतें दबाव में हैं और आज फेड का फैसला आना है ब्याज दरों के मुद्दे पर। और माना यह जा रहा है कि अमेरिका में जो फेड की बैठक हो रही है, इस बैठक में ब्याज दरें 0.25% तक बढ़ सकती हैं, इस बात की संभावना मार्केट में बनी हुई है। तो ऐसे में प्रियांक, आपको लगता है कि अभी अगर अगले 6 घंटे के लिए गोल्ड में ट्रेड करना हो तो सेल करके चलना बेहतर होगा 31,130 के भाव पर? देखिए, मोर और लेस ये एक्सपेक्टेशन है कि 0.25 फेड इंक्रीज करेगा रेट। मेरा मानना है कि गोल्ड अभी भी एक नैरो रेंज में है। अगर आप देखेंगे लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से 1305 1310 के ऊपर में रेजिस्टेंस बैंड है, 1290 के आसपास का एक सपोर्ट है। तो ये रेंज बाउंड मूवमेंट मुझे लगता है कि अभी भी एक्सपेक्टेड है। बायस मेरा स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड रहेगा। vis-a-vis अगर हम सिल्वर देखें तो सिल्वर मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है कंपेयर टू गोल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जिस तरह से बेस मेटल्स भी मोर और लेस एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं, तो सिल्वर मुझे लगता है कि एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी ऑन करेक्शन। 40,600 के आसपास बाई किया जा सकता है, 40,200 एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। और शॉर्ट टर्म में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऑन अ हायर साइड 41,200 के आसपास के टारगेट्स। ओके, आप कह रहे हैं कि चांदी में 40,600 यानी यहां से करीब करीब ₹250 नीचे के भाव पर खरीदारी करना ठीक रहेगा 41,200 के लक्ष्य के लिए। आपको भी लगता है जिगर कि चांदी में ज्यादा अभी तेजी की गुंजाइश है कंपेयर टू गोल्ड? जी बिल्कुल मृत्युंजय, हमने लास्ट टाइम पे बात की थी कि गोल्ड जो है वो छोटे से दायरे में अभी ट्रेड कर रहा है। 1310 ब्रेक नहीं हो रहा ऊपर, नीचे में 1280 ब्रेक नहीं हो रहा। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती, मैं थोड़ा डिसिसिव नहीं रह सकता हूं कि इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एक कॉल ले सके। चांदी थोड़ा लग रहा है टेक्निकली कि यहाँ से बाइंग मोमेंटम बन सकता है। 40,700 के आसपास अगर मिलती है थोड़े से इंट्राडे के डिप्स पे, वन कैन गो लॉन्ग, स्टॉप कीप अ स्टॉप ऑफ 40,500 फॉर द टारगेट्स ऑफ 41,100। अब कल आज मिडनाइट में जो इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है, एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट तो हाइक हो जाएगा, लेकिन जो लैंग्वेज होगी, जो उनका टोन होगा, वो काफी डिपेंड करेगा मार्केट को एक डायरेक्शन देने के लिए। दिसंबर, ये जून इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद दिसंबर इंटरेस्ट रेट हाइक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हॉकिश स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वी माइट इंक्रीज रेट्स इन सितंबर आल्सो, इन दैट केस गोल्ड एंड सिल्वर में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, डॉलर के लिए मजबूत रहेगा। तो उनकी जो टोन है, उनकी जो कमेंट्री है, वो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ओके, दोनों जानकार इस बात को लेकर सहमत हैं कि आपके लिए चांदी में खरीदारी का मौका बन रहा है।
तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ आप लेवल को फॉलो करिए और लेवल को फॉलो करके आप बाय करके ट्रेड को कंटिन्यू रख सकते हैं 41,100 41,200 तक। लेकिन अब हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, शशांक हैं दिल्ली से। पूछिए शशांक। हेलो जी पूछें। सर, मेरा सवाल जिंक पे था सर। मेरा जिंक में पोजीशन है बाय की 217.55 पे ही। ओके ठीक है, तो मैं इसे रखना चाहता हूँ, मतलब रख सकता हूँ या ना रखूँ? ठीक है, 217.55 के भाव पर आपने जिंक में आपकी खरीदारी है और भाव अभी 217.60 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। जिंक में प्रियांक क्या करना चाहिए? इनको होल्ड करना चाहिए अभी? देखिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स मेरे हिसाब से 215 214 के आसपास के हैं, तो उसके नीचे उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। हायर साइड में एक्सपेक्ट करता हूँ 219 से लेकर 220 के टारगेट्स रहेंगे, तो स्टॉप लॉस 215-14 के आसपास का रख सकते हैं वो। ओके, आप कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस 215-14 का रख सकते हैं, इस पर आप नज़र रखिए और इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कुछ और काउंटर की बात कर लेते हैं जहां पर ट्रेड करने का मौका बन सकता है। क्रूड को लेकर जिगर क्या व्यू है आपका? मार्केट दबाव में है, अमेरिका में स्टॉक बढ़ा है, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? राइट सो आज सुबह जो एपीआई की इन्वेंटरीज आई थी वो प्राइसेस के लिए बैरिश थी और अभी मार्केट का फोकस रहेगा जो इवनिंग सेशन में गवर्नमेंट डेटा आएंगे, ईआईए का रिपोर्ट आएगा वीकली इन्वेंटरी का। तो अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग एक्सपेक्टेशन इट इज नॉट सपोर्टिव टू द प्राइसेस। अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात कर ले तो 22 जून को वियना में मीटिंग है ओपेक और नॉन ओपेक रशिया के बीच में। अप्रैल में यूएस की ओर से स्टेटमेंट्स आए थे कि ऑयल प्राइसेस आर आर्टिफिशियली टू हाई। उसके बाद सऊदी अरेबिया को एक रिपोर्ट भी ऐसा आया हुआ है कि सऊदी अरेबिया को रिक्वेस्ट की हुई है यूएस ने कि प्रोडक्शन उनका बढ़ा दे, वो ईरान की सैंक्शंस को कॉम्पनसेट करने के लिए, जिसके पीछे सऊदी अरेबिया और रशिया से स्टेटमेंट्स भी आए हैं कि पॉसिबली 1 मिलियन बैरल से प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से प्राइसेस पे बहुत अच्छा प्रेशर आया हुआ है इन दिनों। लेकिन $62-63 के पास WTI में बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ये ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अगर ये मीटिंग में जो 22 को मीटिंग है उसका आउटकम अगर ये आता है कि हम आगे जाके प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, देन इट इज रियली नेगेटिव फॉर द मार्केट। पॉसिबली $57-58 भी WTI आ सकता है। इन दैट केस पोजिशनली इट इज इट लुक्स वेरी वीक। इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत चार्ट पैटर्न ठीक बन रहा है, इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय बन रहा है। सो क्रूड में अगर 4070 आसपास भी अगर मार्केट आ रहा है, दैट इज जून कॉन्ट्रैक्ट, वन कैन गो लॉन्ग विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 4035 फॉर द टारगेट्स ऑफ 4135 4130। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। लेकिन इस बीच आज कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक के बाद पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। जिसपे पहले भी चर्चा हुई है, पहले भी बिल बना था, लेकिन कई वर्षों से ये उलझा रहा, कभी राज्यों के तरफ से, कभी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाने के कारण लोकसभा, जिसको आज कैबिनेट ने अप्रूवल दिया एक नए कानून के लिए, डैम सेफ्टी बिल 2018, इसको आज मंजूरी दी गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा। अब देश में बहुत सारे डैम्स हैं, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, लगभग 5200 बड़े डैम्स, छोटे डैम्स देश भर में हैं और 450 कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं डैम्स की। अब इन सब डैम्स के सुरक्षा के बारे में कभी व्यापक रूप से होलिस्टिक चिंता अभी तक करी नहीं गई है। 2002 में एक ड्राफ्ट डैम सेफ्टी बिल पेश किया गया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में और राज्य सरकारों को दिया गया था। राज्य सरकारों ने उस समय बड़ी उत्साह दिखाई थी इस बिल को पास करने के लिए, और उसके बाद वो जब पार्लियामेंट में पेश हुआ तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में काफी वर्षों तक इस पे चर्चा भी चलती रही। काफी उन्होंने सुझाव दिए, काफी बदलाव के उनके सुझाव थे, और तब तक 15वीं लोकसभा का टर्म खत्म होने के कारण डैम सेफ्टी बिल 2010 लैप्स हो गया था। उसके बाद क्योंकि जो राज्यों ने परवानगी दी थी उसमें आंध्र प्रदेश भी एक राज्य था और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बंटवारे की वजह से इसको फिर से एक बार उनसे अप्रूवल की जरूरत पड़ी, तो कुछ समय के लिए ये डैम सेफ्टी बिल को हम आगे बढ़ा नहीं पाए।
आज कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। इससे सभी राज्य और सभी यूनियन टेरिटरीज एक समान इन डैम्स की सेफ्टी के लिए प्रावधान के तहत काम कर सकेंगे। यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स होंगे देश भर में और इन डैम्स की सेफ्टी, इन डैम्स की सुरक्षा की चिंता, इन बांध की सुरक्षा की चिंता और साथ ही साथ जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, लाइफ स्टॉक है, जो लोगों की प्रॉपर्टीज हैं उसके डैम्स के आसपास, इन सब चीजों की चिंता भी इस डैम सेफ्टी बिल के तहत और अच्छी तरीके से की जाएगी। इसमें कैसे सर्वेलेंस होना चाहिए, क्या इंस्पेक्शन के प्रावधान होंगे, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के क्या प्रावधान होंगे, इन सब चीजों के लिए एक नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी बनाई जाएगी। जी, तो आप सुन रहे थे पीयूष गोयल को, और ये कैबिनेट की आज बैठक हुई थी। जो फैसले यहाँ पर लिए गए उस फैसले पर ब्रीफिंग हो रही थी। बड़ी खबर यह है कि एचडीएफसी बैंक में एफडीआई निवेश को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिनेश कुमार का है, हमारे साथ जुड़े हैं मुरादाबाद से। पूछिए दिनेश। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछें। सर ये मैं मेंथा ऑयल में जानकारी करना चाह रहा था, मैं खरीदना चाह रहा था। ये मौजूदा भाव में जो चल रहा है, मेंथा ऑयल खरीद लूं मैं? हाँ, चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जिगर, क्या जो ताजा भाव आप देख रहे हैं मेंथा का 1148 के लेवल पे आज बंद हुआ है, कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इस भाव के आसपास खरीदना ठीक रहेगा या अभी रुकना चाहिए? जी बिल्कुल मृत्युंजय, लग रहा है कि 1180 1210 के प्राइसेस भी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं 2 या 3 सेशन में। तो अगर कल ओपनिंग में भी अगर ये बाय कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। बट ओनली थिंग कि 1140 1135 के आसपास एक स्टॉप लगा ले। पॉजिटिव ट्रेंड है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी उनको। ठीक है, तो लक्ष्य क्या दिखेगा, टारगेट क्या रखना चाहिए ध्यान में? 1180 फर्स्ट, देन 1210। ठीक है, 1210 के लक्ष्य के लिए आप खरीद सकते हैं। ये राय आपको मेंथा के ऊपर दी जा रही है। अगला सवाल दीपक का है, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए दीपक। सर मेरे 2 सवाल हैं, एक में नेचुरल गैस पे है और एक क्रूड पे है। सर क्रूड में 4464 पे 2 लोड सेल है और नेचुरल गैस में सर पूछना है यहाँ किसी रेंज पर करंट सीएमपी पे सेल की पोजीशन बनाई जा सकती है? ठीक है, चलिए बिल्कुल, दोनों कमोडिटी पर आपको राय यहाँ पर हम दे रहे हैं। प्रियांक उपाध्याय 4465 इस भाव पर इन्होंने कच्चा तेल 2 लॉट बेचा है। 63 का लेवल है। पहले तो आप ये बताएं कि अब इनको क्रूड में क्या करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि एक रैली बन सकती है फ्रॉम द लोअर लेवल्स। 4440 4420 एक सपोर्ट जोन रहना चाहिए। वहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक फिर से 4500 4540 तक रैली आ सकती है। मेरा स्ट्रैटेजी बाइंग ऑन डिप्स का रहेगा 4440 4420 के आसपास। 4380 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा एंड 4520 4540 हायर साइड टारगेट्स रहेंगे इन द शॉर्ट टर्म। ओके, नेचुरल गैस में क्या करंट रेट के आसपास आपको शॉर्ट करने का मौका दिख रहा है एनजी में? मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में एक बढ़त आ सकती है। 203 से लेकर 206 का रेंज आ सकता है। अभी 200 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर बाय करना है तो कर सकते हैं। 197 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मैं देख रहा हूँ 205 207 के टारगेट्स। ठीक है, ओके। तो 200 रुपए के ऊपर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। चलिए अगला सवाल अशोक का है, सिरसा से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए अशोक। अशोक, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। पूछिए, सवाल पूछिए। सर जी कॉपर सेल कर रखा है मैंने 4 लॉट 460 पे। 460 पे आपने कॉपर 4 लॉट बेचा है। क्या भी है आपका जिगर इनके लिए? देखिए कॉपर तो काफी ऊपर चल रहा है अभी 484 के आसपास। मुझे लग रहा है ये जून कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 470 472 तक आ सकता है नीचे।
तो ज्यादा मुझे इसमें सेलिंग प्रेशर दिख नहीं रहा है। फंडामेंटल्स भी जो है वो सपोर्टिव है। जो भी चिली में एस्कोनिडा माइन का जो इशू चल रहा है मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में निगोसिएशंस, उसकी वजह से प्राइसेस को एक सपोर्ट है मार्केट में। कल सुबह चाइना से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स आएंगे, फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स के भी डेटा आएंगे। तो पॉसिबली अगर ये ब्लूमबर्ग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये डेटा काफी अच्छा आने की एक्सपेक्टेशन है, अगर ऐसा रहता है तो फिर मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा। आई थिंक इनको एक स्टॉप लगा के चलना चाहिए। अगर इन्होंने अपनी सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है 460 पे, 490 के आसपास अगर आता है तो बेहतर है कि एक बार निकल जाए। 490 491 के ऊपर अगर ये मार्केट टिकता है तो फिर पॉसिबली 505 510 के लेवल भी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं इन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं 30 सेकंड में मुनाफे की 3 और कॉल। ओके, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी जिगर? कॉपर जून वन कैन गो लॉन्ग एट करंट लेवल, कीप अ स्टॉप ऑफ 481, टारगेट 490। ओके, आपकी रैपिड फायर कॉल प्रियांक? सिल्वर में बाई किया जा सकता है 40,600 650 के आसपास, स्टॉप लॉस 40,200 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, टारगेट शॉर्ट टर्म के 41,200 के आसपास के रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल जिगर? ये रिपीटेशन ही होगा। सिल्वर जुलाई वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 40,700, स्टॉप लॉस 40,500, टारगेट 41,100। ओके, और ये रिपीटेशन नहीं है, ये कन्विक्शन है कि आपको चांदी में लगता ही है कि आज बिल्कुल ट्रेड करना ठीक रहेगा, आप श्योर शॉट हैं। तो ये हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छी बात है कि जो कॉल आपने शो के दौरान दी वो आपकी रैपिड फायर कॉल भी है। तो रैपिड फायर का मतलब ये होता है कि आपकी सबसे पसंदीदा कमोडिटी कौन सी है। तो आपकी लिस्ट में भी अगर सिल्वर का नाम ऊपर है तो यहाँ पर ट्रेड करने की गुंजाइश और बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जिगर आपका और प्रियांक आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बढ़ रहे हैं।